अगर आपको एमएस एक्सेल में बार बार सम करना पड़ता है, डेटा को सॉर्ट करना नहीं आता, फिल्टर लगाने में परेशानी होती है या फाइंड रिप्लेस में समय बर्बाद होता है, तो आज इस वीडियो के बाद ये सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आज हम सीखेंगे होम टैब के सबसे पावरफुल एडिटिंग ग्रुप को, वो भी आसान और हिंदी और साथ में लाइव एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बी स्टडी पॉइंट। क्या आप जानते हैं कि एक्सेल में ऐसे 5 टूल्स हैं जो आपके रोज का 30 से 40 मिनट बचा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इनका सही उपयोग करना नहीं जानते। आज की इस वीडियो में आपको ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड, सेलेक्ट ऐसे सिखाऊंगा कि आप सभी इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Let's go. सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ऑटोशम को। ऑटोशम में हमारा क्या काम होता है उसको हम देखते हैं। पर जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा, ऑटोशम मीन्स क्या होता है, ऑटोमेटिक सम करना। अब जैसे कि हमें यहाँ पर मार्क ऑप्टेन में सब सम करना है, ऑटो सम करना है, यानी कि जितने भी यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 97, 56, 78, 98, 74, तो इनको अगर हमें ऑटो सम करना है, यहाँ पर सम करना है, तो ऑटो सम का हम यूज कर सकते हैं। कैसे? क्लिक करेंगे यहाँ पर हम, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटो सम में क्लिक कर देंगे, तो आप देखिएगा ऑटोमेटिक हमारा यहाँ सिलेक्ट हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ पर एंटर। अब जैसे एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पर ऑटो सम हो चुका है। इसके अलावा आपको क्या करना है, अब यहाँ पर नीचे हमारा यहाँ पर माउस पॉइंटर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटो सम के ड्रॉप डाउन में जाएंगे या यहाँ पर सम में क्लिक करेंगे हम, तो वापस से वही अप्लाई हो जाएगा और हम यहाँ पर करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये सम हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो इसके ड्रॉप डाउन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है। तो एवरेज क्या करता है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब पांचों सब्जेक्ट्स के अगर मान लेते हैं राहुल कुमार का जो भी मार्क्स है जैसे 403 है। अब यहाँ पर पांचों सब्जेक्ट का अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो पांचों सब्जेक्ट में जितना भी हमारा नंबर्स आए हैं, जैसे कि 97, 56, 78, इस तरह सबका हम जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे। किससे हम डिवाइड करेंगे, कितना सब्जेक्ट है 5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 403 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। तो कैसे एवरेज निकालेंगे, शीट 2 में हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक किए, अब यहाँ पर हमारे 5 सब्जेक्ट हैं और यहाँ इसका हम एवरेज निकालेंगे। क्लिक करेंगे इस पर हम, यहाँ पर ऑटो सम के ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे एवरेज में, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंटर को। अब जैसे एंटर में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 80 जो नंबर से हमारा 80.6 जो है ये एवरेज नंबर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, काउंट नंबर। अगर हमें नंबर काउंट करना है कि यहाँ से यहाँ तक में हमारा कितने नंबर है, तो हम किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। तो यहीं पर देखते हैं हम, जैसे सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक। अब हमारा यहाँ पर कितना नंबर है इसको काउंट करना होगा, तो आप कैसे काउंट करिएगा, तो लास्ट में यहाँ पर क्लिक करिएगा, ठीक है, जहां आपको काउंट करना है। ऑटो सम के ड्रॉप डाउन में जाइएगा यहाँ पर, और यहाँ पर काउंट नंबर में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करिएगा तो ये आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर करना एंटर। आप एंटर करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 10 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कितना नंबर है, 10 नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर को काउंट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा काउंट किस तरह से काम करता है। सम समझ में आ गया, ऑटो सम, एवरेज समझ में आ गया, काउंट नंबर समझ में आ गया। मैक्स मिन क्या होता है, क्लिक की यहाँ पर मिन में। मिन मीन्स क्या होता है, मिनिमम। मिन मीन्स क्या होता है, मिनिमम। मैक्स मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम। अब जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि मैथमेटिक्स से यहाँ पर सोशल साइंस तक हमारे यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में यहाँ पर जो भी हमारे नंबर्स हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर हमारा कितना है उसको देखना है, या मिनिमम नंबर कितना है उसको मैं देखना है। तो किस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो ये तो हमारा इजी है क्योंकि 5 है इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई भी डेटा जब लार्ज अमाउंट में होता है तो उसमें हम कैसे देख सकते हैं, उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो मिनिमम, यहाँ पर मिन लिखा हुआ है यानी मिनिमम को देखते हैं हम। क्लिक किए इस पर हम, और यहाँ पर हम जाएंगे ऑटो सम के ड्रॉप डाउन में, और यहाँ से हमें क्या करना है, मिन में क्लिक करना है। मिन में क्लिक करते ही हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे एंटर। तो आप देखिएगा जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, तो वो हमारा कितना आ गया, 56। उसी तरह से मैक्स को अगर हमें देखना होगा तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर, और इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे हम, यहाँ से मैक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको पहले हटा लेंगे ताकि ये डिडक्ट ना करे, या फिर हमें यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम मिटा लेंगे, यहाँ से इसको जो भी हमारा 56 मिटा लेते हैं।
56 को मिटा लेंगे। अब मैक्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्स में यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जाएंगे यहाँ पर ऑटो सम में, इसके बाद यहाँ से मैक्स में हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट हो गया है और यहाँ से करेंगे एंटर। अब जैसे एंटर करेंगे तो 98 जो है ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर है, यानी कि बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर हमारा क्या है, 98। तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मिनिमम हमारा यहाँ पर इतना है और मैक्सिमम आप देखिएगा तो किस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर हम खाली कर देते हैं इसको। अब यहाँ से आप देखिएगा ऑटो शब्द के ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, मैक्स में क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि ये डिटेक्ट कर रहा है ना, ये डिटेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मिटा देना है इस तरह से, और यहाँ से मैथमेटिक्स से लेकर यहाँ तक सोशल साइंस तक क्लिक करना है और यहाँ से करना है आपको एंटर। आप एंटर करिएगा तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना है तो आपका सब में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम को देखना है। ठीक है, आप खुद से एक बार देख लीजिए, सम देख लीजिए, आप एवरेज को देख लीजिए किस प्रकार से काम करता है। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर काउंट नंबर, मैक्स, मिन, सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल को। फिल किस प्रकार से काम करता है उसको हम देख लेते हैं। इसको हम देते हैं यहाँ से मिटा देते हैं। अब फिल को हम देखते हैं कि फिल किस प्रकार से काम करता है। तो फिल डाउन है, फिल राइट है, फिल अप है, फिल लेफ्ट है। तो ये किस प्रकार से काम करता है, स्क्रॉल डाउन यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर क्या, राम लिखे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद जितना दूर आपको चाहिए उतना आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, और जैसे हमें यहाँ तक चाहिए, हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए, फिल में क्लिक करेंगे और यहाँ फिल डाउन में जैसे क्लिक करेंगे हम, तो आप देख सकते हैं कि पूरा हमारा यहाँ जितना हमारा सिलेक्ट किया हुआ था उसमें हमारा यहाँ पर राम राम लिखा हुआ आ गया। मतलब जो भी हमने यहाँ पर लिखा है उसको फिल डाउन जैसे करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर राइट है, फिल राइट है। अब फील्ड राइट अगर हमें करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिल में क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट में क्लिक कर देंगे। अब राइट में क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि राइट हम जितना सिलेक्ट किए थे उतना हमारे यहाँ पर फिल हो चुका है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ड्रैग करते हैं इस तरह से ऊपर की ओर, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फिल में जाते हैं और यहाँ देखिए फिल ऑफ है तो इसको हम करते हैं क्लिक। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर साइड भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से लेफ्ट अगर आपको करना है तो क्या करना है, सिलेक्ट करिएगा इस तरह से और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट में क्लिक कर देना है। लेफ्ट में क्लिक करते ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फिल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिल के ड्रॉप डाउन में देखते हैं। तो नेक्स्ट है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा हाईलाइट नहीं है। इसको हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ में सीट 2 को भी क्लिक कर देना है, यानी कि ये भी सिलेक्ट हो जाएगा हमारा। अब हम जाएंगे फिल में और इसके ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा अक्रॉस वर्कशीट जो लिखा हुआ है, ये हमारा अब क्या है, हाईलाइट है। इस पर हमें क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटेंट में क्लिक करना है। तो कंटेंट ध्यान रखिएगा, अगर कंटेंट में क्लिक करिएगा तो इसमें क्या होगा कि आपका सिर्फ कंटेंट आएगा, फॉर्मेट में क्लिक करिएगा तो सिर्फ फॉर्मेट आएगा, ऑल में क्लिक करिएगा तो आपका कंटेंट फॉर्मेट दोनों आएगा। और यहाँ से हम कर देते हैं इसको ओके। अब यहाँ पर सीट 2 में भी देखते हैं क्या है, तो सीट 2 में जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि वही चीज हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि अक्रॉस वर्कशीट किस तरह से काम करता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर सीरीज है। सीरीज किस प्रकार से काम करता है उसको हम देखते हैं। तो सीरीज में जैसे हम क्लिक करेंगे, फिल के ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, सीरीज में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए रो है, कॉलम है, लीनियर है, यहाँ पर ग्रोथ है, डेट है, ऑटोफिल है। अब देखते हैं स्टार्टिंग से यहाँ पर सीरीज को क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ लिख रहे हो 1 और 1 लिखने के बाद 1 में क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर फिल के ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा हमें सीरीज, सीरीज में हमें क्लिक करना है। सीरीज में क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखिएगा रो है और कॉलम है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा क्या है, एक मिनट आपको दिखा दें, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रो है और ये हमारा क्या है, कॉलम। यानी कि ये हमारा पूरा रो सेलेक्ट हो गया है और ये हमारा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। अब 1 में क्लिक किए हम यहाँ पर और वापस से सीरीज में जाते हैं। सीरीज में क्लिक करते ही आप यहाँ देखिए लीनियर में है। और इस स्टेप वैल्यू की बात करें तो हमें कितना का डिफरेंट चाहिए, तो हमें यहाँ पर डिफरेंट 1 का रहने देते हैं और यहाँ से हम करते हैं यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में 10 में क्लिक करते हैं या 100 में क्लिक करते हैं। 100 में क्लिक किए और यहाँ से हम कर दिए ओके। तो आप देखिएगा कि 1 के बाद 2 3 हमारा कहाँ तक लास्ट चला गया है, 100 तक गया है। 100 तक गया है, देखिए आप देख सकते हैं 100 तक ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे सीरीज में देखें यहाँ पर कॉलम। कॉलम किस प्रकार से काम करता है उसको हम समझते हैं। तो उसके लिए हम 1 लिख रहे हैं यहाँ पर और इसके बाद हम क्लिक कर रहे हैं 1 पे और देन हम यहाँ फिल में जाएंगे और यहाँ सीरीज में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ कॉलम में क्लिक करते हैं और हमें कहाँ तक चाहिए, तो हमें यहाँ तक चाहिए
100 तक 100 लिखेंगे और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे ओके में। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारा यहाँ पर 100 तक लिखा हुआ आ चुका है, बट हमारा यहाँ पर क्या आ गया, कॉलम में आया। पहले हमारा रो में था, अब हमारा कॉलम में आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है ना कि ये मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है। लीनियर में हमारा क्या होता है, प्लस पॉइंट में आता है, यानी कि स्टेप वैल्यू आता है 1 का स्टेप। यहाँ ग्रोथ में करेंगे तो मल्टीपल होगा, गुना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ग्रोथ में क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप वैल्यू में 2, और यहाँ हम लिखेंगे 20, यानी कहाँ तक जाएगा हमारा 20 तक, और यहाँ से हम कर देंगे ओके। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं पहले क्या आया 2, 2 का मल्टीपल में जाएगा, फिर यहाँ पर आ गया 4, 4 इंटू 2 हमारा 8 हो गया, 8 इंटू 2 16, चूंकि 20 नहीं 16 इंटू 2 करेंगे 32 आ जाएगा, इसलिए हमारे पास कितना आया 16। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, और 2 लिखने के बाद हम क्या किए, 2 में क्लिक किए, फिल में क्लिक किए हम, और यहाँ से सीरीज में क्लिक करते हैं, ग्रोथ में क्लिक करते हैं, और यहाँ पर स्टेप वैल्यू में 2 लिखे हम, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 100, और यहाँ से हम कर दिए ओके। तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 आया, 4 आया, 8 आया, 16, 32 और 64 आया, इसके आगे नहीं आया। क्यों? क्योंकि 64 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 प्लस आ जाएगा, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 64 तक ही लास्ट आया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है तो सीरीज में देखते हैं, और सीरीज में हमारा क्या है तो डेट है, डेट है और ऑटोफिल है। डेट को समझते हैं। अब जैसे कि आज का डेट हमारा कितना है यहाँ पर, तो 5 जुलाई है, यहाँ पर 5/7/2026 आ गया। अब यहाँ क्लिक किया, हम फिल में क्लिक किया, और यहाँ सीरीज में क्लिक करते ही डेट में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक एक स्टेप वैल्यू हमारा क्या, एक स्टॉप वैल्यू हमारा क्या है, स्टॉप वैल्यू में हम लिख रहे हैं 10 तक, 10/7/2026, और यहाँ कर देते हैं एंटर। अब जैसे एंटर करेंगे तो 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, इसके आगे आया नहीं। लेकिन अगर आपको बढ़ाना है आगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल में जाइएगा, सीरीज में जाइएगा, और यहाँ से स्टॉप वैल्यू में जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप लिखिएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। डेट आपको समझ में आ गया, यानी कहाँ तक आपको डेट चाहिए वो। अब जैसे कि एक दिन गैप करके हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा, एक दिन अगर हमें गैप करके चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर, वापस से जाएंगे सीरीज में, और सीरीज में क्लिक करते ही यहाँ पर डेट में जाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, स्टेप वैल्यू में करेंगे, यहाँ पर स्टेप वैल्यू में हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 करेंगे, और स्टॉप वैल्यू में हमें क्या करना है यहाँ पर तो 20 करेंगे, और 7 करते हैं, 26 करते हैं, और यहाँ एंटर कर देते हैं। तो आप देखिएगा 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, एक गैप करके आया है ना, यानी कि 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से सीरीज में डेट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ऑटोफिल है। ऑटोफिल किस तरह से काम करता है उसको हम देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं संडे, संडे लिख रहे हैं, और संडे लिखने के बाद एंटर कर दे रहे हैं। अब सबको हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलेक्ट कर दिए, या फिर 7 डेज होता है तो 7 ही सिलेक्ट करते हैं। इतना सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, और यहाँ से हम करेंगे ऑटो फिल में क्लिक, और यहाँ से हम कर देते हैं ओके। तो आप देखिएगा संडे के बाद हमारा मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फिल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं जनवरी, जनवरी लिखे। अब जनवरी फरवरी अगर आपको लिखना होगा तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है इस तरह से, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिल में जाना है, सीरीज में क्लिक करिएगा, इसके बाद यहाँ पर ऑटो फिल में क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। तो आप यहाँ देखिएगा आपका जनवरी से लेकर यहाँ पर आ गया फिर से जनवरी तक। तो इस तरह से काम करता है ऑटो फिल। आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है उसको भी देख लेते हैं हम। सीरीज में वापस से जाते हैं, और सीरीज में हमारा क्या है नेक्स्ट, तो यहाँ पर डे है, वीकडे है, मंथ है, ईयर है। तो आपको समझ में आ गया कि रो कॉलम किस तरह से काम करता है, लीनियर किस तरह से काम करता है, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप वैल्यू, ये भी आपने देख लिया कि स्टेप वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट दिखता है। स्टॉप वैल्यू कहाँ तक हमें देखना है वो देखता है। डे यूनिट में डे क्या है, वीकडे, मंथ, ईयर, उसको अगर देखना है तो आज का हम डेट लिख देते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि आज हमारा कितना तारीख है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 5 जुलाई 2026। अब यहाँ क्लिक किए इस पर, फिल में क्लिक करेंगे, सीरीज में जाएंगे वापस से। अब यहाँ डे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, और यहाँ स्टॉप वैल्यू में पहले क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 30 जुलाई
2026 और यहाँ वीकडे में क्लिक करते हैं तो डे में आपका क्या होता है कि रेगुलर आता है 5, 6, 7, 8 सब आएगा इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वीकडे करेंगे, वीकडे में क्लिक करेंगे तो इसमें सैटरडे और संडे को स्किप करता है, तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो सैटरडे और संडे को ये क्या करता है, स्किप करता है। चूंकि हम 5 से स्टार्ट किए थे इसलिए 5 आ गया। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 11, 11 और 12 जो है ये सैटरडे और संडे हो रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पर 11, 12 को स्किप कर दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिएगा तो 25 और 26 जो है इसमें स्किप कर रहा है, तो वीकडे में हमारा इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर, और वो हमारा क्या है, तो इसके बाद हमारा मंथ है। मंथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर स्टॉप वैल्यू है, यानी कौन से महीने में आपको एंड करना है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर हम करते हैं 12, 2026 और यहाँ से हम करेंगे ओके। तो आप देखिएगा 5, 7 आ गया, फिर 5, 8 आया, 5, 9, 5, 10, 5, 11, 5, 12, है ना। तो इस तरह से हमारा फिल सीरीज में डे और यहाँ पर वीकडे, मंथ काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ईयर है, तो ईयर भी हमारा वैसे ही काम करेगा। तो उसके लिए सबको हम यहाँ से हटा देते हैं इधर, और इसके बाद हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं इस पर, फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे हम और यहाँ से हम ईयर में क्लिक करते हैं। स्टेप वैल्यू 1 का है, स्टॉप वैल्यू हमारे पास कितना का रहेगा यहाँ पर, तो 5, 7, 2099 कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम कर दिए ओके, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ गए। इसी तरह से आप इमेजिन करिएगा आप 2099 में है, बट ये पॉसिबल है नहीं, हम सबको पता है। अब यहाँ देखिए इस तरह से हमारा आ चुका है 5, 7, 26, 5, 7, 27, 5, 7, 28, है ना। इस तरह से 5, 7 क्या है लास्ट, 5, 7, 99, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है फिल सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ट्रेंड में क्या करता है, ट्रेंड भी आप देख लीजिए। तो ट्रेंड जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम 5 लिखे और यहाँ पर लास्ट में हम यहाँ लिख रहे हैं कितना, 20, 5 और 20 लिखे। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, फिल में जाना है, सीरीज में क्लिक करना है और यहाँ से हमें ट्रेंड में ओके कर देना है। तो 0.75 हमारा आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाने पर यहाँ तक जो 20 आएगा, ठीक है, जो डिफरेंट है ये इक्वल में हमारा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो 20 तक आने के लिए उसको ये नंबर्स तय करना होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। 5, इसके बाद 5.75, फिर 6.5, तब जाके यहाँ तक आने में उसको 20 लगेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट जस्टिफाई को देखते हैं। जस्टिफाई हमारा किस तरह से काम करता है। मान लेते हैं कि एक हमारा सेल में, एक सेल में जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं दिस इज लैपटॉप, दिस इज लैपटॉप। तो आप यहाँ पर देखिएगा दिस इज लैपटॉप लिखे हैं, बट लैपटॉप जो है वो हमारा पूरे एक सेल में नहीं आ रहा है, सेल में नहीं सेट कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर, फिल में जाएंगे हम और यहाँ से जस्टिफाई में क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखिएगा दिस इज हमारा एक में आ गया, उसके नीचे हमारा लैपटॉप यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से क्या करता है, ये जस्टिफाई करता है, ठीक है। उसी तरह से इसको हम जैसे बड़ा कर देते हैं यहाँ तक, और इसके बाद हम सबको सिलेक्ट करते हैं दोनों को, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर से अगर हम इसको जस्टिफाई करेंगे फिल में जाके, तो इसके बाद हमारा क्या आएगा बताइए। तो एक ही सेल में हमारा यहाँ पर जस्टिफाई हो जाएगा, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर जगह थोड़ा इसका बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया होगा ये जस्टिफाई किस प्रकार से काम करता है। फ्लैश फिल का काम क्या होता है, फ्लैश फिल का यूज क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए सीट 1 में हम जाते हैं और यहाँ पर और एक यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेल को इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद अब जैसे कि यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ राहुल, हमें सिर्फ यहाँ पर चाहिए राहुल, आकाश, राकेश, इस तरह से हमें सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वाले सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम एक वर्ड को उसका, ठीक है। इस तरह से हम पहला वर्ड लिखिए और क्लिक कर दिया। अब क्लिक करेंगे इस पर और क्लिक करने के बाद हम फिल में जाएंगे और यहाँ से फ्लैश फिल में क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक है। उसके लिए सिलेक्ट करना होगा, तो राहुल लिखेंगे यहाँ पर हम, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट कर देते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे फिल में और यहाँ क्लिक करेंगे फ्लैश फिल में। अब जैसे फ्लैश फिल में क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि पहला वर्ड जो है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है, पहला वर्ड जो हमारा यहाँ पर आ चुका है, यानी फर्स्ट नेम हमारा सिर्फ आ गया। उसी तरह से अगर सिर्फ हमें यहाँ पर कुमार चाहिए होता, सिर्फ लास्ट नेम चाहिए होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक किया और साइड में क्लिक कर दिए, तो आप यहाँ देखिए सिंह, प्रजापति, ठाकुर, सिंह, कुमारी, वर्मा, सिंह, प्रसाद, भानु, जो भी यहाँ पर आ गया हमारा लास्ट नेम, वो इसमें इंसर्ट हो गया ऑटोमेटिक।
तो इस तरह से हमारा फ्लैश फिल काम करता है, आसानी से इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज करने का तरीका क्या होता है बता रहे हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम एक वर्ड लिखे, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस लिख रहे हैं, एड्रेस लिखे और यहाँ पिन कोड लिखे, यहीं पर हम पिन कोड लिख दिए। चलिए एड्रेस लिखे और यहाँ लिखे धनबाद और इसके बाद पिन कोड लिख रहे हैं हम, ये पिन कोड लिखे हम, धनबाद लिखने के बाद पिन कोड लिखे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक स्पेस देना है ताकि ये समझ सके, ठीक है, या कॉमा देना है। तो इस तरह से इसको हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमें फ्लैश फिल का यूज करना है, तो यहाँ पर एड्रेस लेने देना है और यहाँ पर हमें पिन कोड लिखना है ताकि पिन कोड को हम अलग कर सकें। तो पिन कोड को अलग करिएगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक पिन कोड यहाँ लिखना है 828109, इस तरह से लिखना है आपको। और लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद यहाँ फिल में जाइएगा और यहाँ से फ्लैश फिल में क्लिक कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारा जितना भी है सब यहाँ पर ये जो सेकंड वर्ड जो है वो हमारा नीचे इधर आ गया है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, फ्लैश फिल का यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो इतना समझ में आ गया। फिल में क्लियर क्या करता है उसको भी देख लेते हैं हम। तो शीट 1 में जाते हैं और क्लियर को देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। क्लिक करेंगे क्लियर में, क्लियर ऑल में जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उसको ये क्या करेगा, क्लियर कर देगा। जितना भी लिखा हुआ है सब आपका यहाँ पर क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। कंट्रोल जेड करके वापस ले आते हैं हम, वापस से सबको सिलेक्ट करते हैं और क्लियर में क्लिक करते हैं इसके ड्रॉ डाउन में। और क्लियर फॉर्मेट में जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें हमने फॉर्मेट अप्लाई किया था वो सारा फॉर्मेट यहाँ से गायब हो चुका है। तो इस तरह से फॉर्मेट का भी हम यूज कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके वापस हम ले आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लियर के ड्रॉप डाउन में देखते हैं तो क्लियर कंटेंट है। क्लियर कंटेंट में क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारा फॉर्मेट रहेगा, बट जो भी यहाँ पर कंटेंट है वो हमारा सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वापस से हम कंट्रोल जेड करके ले आए हैं, कंट्रोल ए करके हम वापस से सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स, अगर हमारे पास इसमें कोई भी कमेंट्स और नोट्स है तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हाइपरलिंक, यानी कि कोई भी अगर हाइपरलिंक इसमें अप्लाई किए हैं तो वो भी हम इसमें क्लियर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर कोई भी हाइपरलिंक यहाँ पर अप्लाई किए हैं तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर को। सॉर्ट एंड फिल्टर किस प्रकार से काम करते हैं उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सबको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह सिलेक्ट कर दिया हम। यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर में क्लिक करेंगे, ए टू जेड लिखा उसका मतलब क्या होता है, असेंडिंग फॉर्म में पहले ही आएगा फिर जेड आएगा। और यहाँ से हम करेंगे सॉर्ट, सॉर्ट में क्लिक करेंगे तो आप पहले देखिएगा, पहले ए से जो आया है उसका नाम आ गया, फिर बी, फिर यहाँ सी नहीं है तो के आ गया, फिर एम आ गया, इस तरह से आर आ गया, राकेश आ गया, इस तरह से रानी, रविंद्र, ऋषभ जो भी है, लास्ट में संजय प्रसाद आ गया। इस तरह से काम करता है। किस तरह से काम करता है सॉर्ट। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग यानी जेड टू ए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सबको वापस से और यहाँ से हम क्लिक करेंगे सॉर्ट में और यहाँ पर जेड टू ए में क्लिक करेंगे। तो पहले क्या होगा, पहले जेड आएगा यानी कि पहले लास्ट वाला आएगा, फिर उसके पहले जो है वो आएगा, इसके बाद उसी तरह से हमारा सबसे छोटा यानी सबसे पहले हमारा जो अक्षर होता है वो लास्ट में आ गया। तो इस तरह से सॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्टर। फिल्टर किस प्रकार से काम करता है उसको भी देख लेते हैं। तो फिल्टर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर जैसे कि फिल्टर हमें अप्लाई करना है, तो फिल्टर किस प्रकार से काम करता है उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमें किसमें से किसी एक का देखना होगा, शो कराना होगा, तो हम इसमें फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको सिलेक्ट कर लेंगे और सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर के ड्रॉप डाउन में जाएंगे, यहाँ पर फिल्टर में क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए फिल्टर हमारा अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे किसी एक को देखना होगा तो सबको अनसिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पर किरण सिंह का, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो किरण सिंह का जो भी यहाँ पर मार्क्स है वो हमारा यहाँ पर शो किया। तो इस तरह से सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर करना है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। और फाइंड सिलेक्ट तो आपको पता ही है किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं पता तो बता दें। जैसे कोई भी एक नाम को अगर आपको फाइंड करना है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड में क्लिक करिएगा। फाइंड में क्लिक करते ही आप यहाँ पर नाम लिखे, जैसे मान लिया संजय लिख रहे हैं, संजय लिखे और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। अब फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करते यहाँ पर आ गया क्या, यहाँ पर संजय प्रसाद आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस अगर करना होगा किसी एक दूसरे नाम से तो यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्लिक करेंगे इस पर हम और यहाँ संजय को हमें यहाँ पर करना है किससे, तो हमें करना है यहाँ पर वकील से, वकील की, और यहाँ पर कर दिए रिप्लेस अल। रिप्लेस अल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना भी हमारा संजय लिखा हुआ था सब में क्या आ गया, वकील प्रसाद आ गया।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से ये यूज होता है। एडिटिंग ग्रुप में हमने आज क्या क्या सीखा, ऑटो सम, फिल, क्लियर, शॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट।